बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और उसी बैसाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्वता हो सकती। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाता है। बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, और जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, मैं कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मारो मत, इस साथ दिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो हैं। कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछनी है जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं का नहीं चले तो दे भी धरी से और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई 4 रुपए की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल चल चल, वो ठोकता ठुकाता और गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में
अच्छा कई लोग बोले भी सर ये महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी नहीं आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है। और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया ने, बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे ने, ये लाजे ने लाजे ने, दुल्हन संभर के आएगी नहीं यूं जलवा दिखाएगी। कितना गाया आधी रात रात के 9-9-10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहां बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया। तो वो किस काम का? तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता। तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भराया ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भरा ही नहीं तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का, कोई तुमसे कहे कहां जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहां जा रही? तो महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहां कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहां जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी, तो टीवी पे सुनूंगी चाहे मोबाइल पर सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि कादि की जगह दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे हैं, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला तो चुप रहे, बोलकर क्या करना। उसने अपशब्द बोला, पलट कर आपने अपशब्द बोला तो मतलब क्या? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला तेरे हाथ जोड़ू मत, बिल्कुल मत। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां छपटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा तुझे दिखता नहीं है? तू अंधा है? तुझे दिखा नहीं? तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत और तू चंडाल, मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा
मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है।